नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 52 तक हम पढ़ चुके थे सूरत अल बकरा। आज हम 53 से आगे पढ़ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। व इज़ आतईना मूसल किताबा, और जब दी हमने मूसा को किताब, वल फुरक़ाना, और हक़ और बातिल की तमीज़ करने वाली तौरात, यानी किताब जो तौरात उनको दी गई थी। लअल्लकुम तहतदून, शायद कि तुम हदायत पा जाओ। यानी अल्लाह फरमाता है कि जब मैंने मूसा को किताब दी और हक़ और बातिल की तमीज़ करने वाली थी, यानी हक़ और बातिल के तमाम अहकामात को अलग अलग करने वाली थी, और इसलिए दी कि शायद कि तुम हदायत पा जाओ। यानी मुनाफिकों से खिताब, बनी इसराइल से खिताब है, यहूदियों से खिताब है। व इस काला मूसा, और जब कहा मूसा ने, ली कौमी ही, अपनी कौम से, या कौमी, ए मेरी कौम, इन्नकुम ज़लमतुम, बेशक जुल्म किया है तुमने, अनफुसकुम, अपनी जानों पर, बित्तिखाज़िकुमुल इजला, के पकड़ लिया तुमने या बना लिया तुमने बछड़े को, फतूबू, बस तौबा करो, इला बारीकुम, अपने परवरदिगार की तरफ, फ़क़्तुलू अनफुसकुम, बस कत्ल कर डालो अपनी ही जानों को। ज़ालिकुम खैरुल्लकुम, ये बेहतर है तुम्हारे लिए, इंदा बारीकुम, तुम्हारे परवरदिगार के नज़दीक, तुम्हारे यानी खालिक के नज़दीक, फ़ताबा अलैकुम, बस तौबा कबूल की तुम्हारी, इन्नहु, बेशक वो, हुवा तव्वाबुर रहीम, वही तौबा कबूल करने वाला रहीम है। अब अल्लाह ताला फरमाता है, जब मैंने मूसा से कहा कि कहा मूसा ने अपनी कौम से कि ए मेरी कौम, बेशक तुमने जुल्म कर लिया है अपने ऊपर कि तुमने बछड़े को माबूद बना लिया। यानी इससे बड़ा जुल्म, इससे बड़ा शिरक नहीं है। अब अगर कोई शिरक करता है या अल्लाह की उसकी हुक्म की खिलाफ वर्जी करता है, तो किसी और पे उसका ना एहसान है ना वबाल है। यानी अगर उसने कोई नेक काम किए हैं तो उसका कोई एहसान नहीं किसी दूसरे तीसरे की ज़ात पे। इसी तरह अगर उसने बुरे काम किए हैं तो उसका कोई वबाल नहीं किसी दूसरे तीसरे की ज़ात पे, सिर्फ इसका अपना ही नुकसान है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि तुमने जुल्म किया अपने ऊपर, बित्तिखाज़िकुमुल इजला, के बना लिया तुमने बछड़े को माबूद, फतूबू, पस तौबा करो, इला बारीकुम, तरफ अपने पैदा करने वाले की, यानी अपने रब की तरफ तौबा करो, फ़क़्तुलू अनफुसकुम, पस कत्ल कर डालो अपनी जानों को। अब क्या है कि दो ग्रोह बन गए थे, दो धड़े थे। एक वो तो जो इबादत करते थे, मतलब बछड़े की पूजा करते थे, और एक वो जो बछड़े की पूजा नहीं करते थे। अब दोनों का आपस में मतलब एक क्लैश चल गया, एक वो चल गया। अब अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ने इन दोनों को हुक्म दिया, इनको हुक्म दिया जो कि बछड़े की पूजा नहीं करते थे, उनको हुक्म दिया कि उनको कत्ल करो जो बछड़े की पूजा करते थे। अब बाप पूजा करता है, बेटा नहीं करता, बेटा करता है तो बाप नहीं करता, तो इसी उसमें वो एक दूसरे की जानों को उन्होंने कत्ल किया। अल्लाह फरमाता है कि फतूबू इला बारीकुम, बस तौबा करो अपने रब के नज़दीक, फ़क़्तुलू अनफुसकुम, बस कत्ल कर डालो अपनी जानों को, यानी अपने ही लोगों को, ज़ालिकुम खैरुल्लकुम, ये बेहतर होगा तुम्हारे लिए तुम्हारे रब के नज़दीक। तो अल्लाह फरमाता है, बस तौबा कबूल की तुम्हारी, बेशक वो वही तौबा कबूल करने वाला रहीम है। व इस्कुल तुम, और जब कहा तुमने, या मूसा, ए मूसा, लन नुमिना, हरगिज़ नहीं हम ईमान लाएंगे, लका, तुझ पर, हत्ता नरल्ला, यहाँ तक कि हम देख ले अल्लाह को, जहरतन, आमने सामने, फ़ाख़ज़तकुम मुस्साइक़तु, और आ लिया तुमको बिजली ने, वान तुम तंज़ुरून, और तुम देख रहे थे। यानी अल्लाह ताला फरमाता है कि अब जब ये हुआ, सारा मामला हुआ, कई लोग मारे गए, कुछ रवायात में आता है 2000, कुछ में आता है 70,000, लेकिन ये अल्लाह ही बेहतर जानता है कि कितने लोग थे। 3 दिन 3 रातें बिल्कुल अंधेरा कर दिया गया, और उसके बाद उन जो पूजा नहीं करते थे उनसे कहा गया कि तुम उनको कत्ल करो जो पूजा करते थे।
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی طرح مطلب 3 دن 3 راتیں گزر گئے. اب ان لوگوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ اللہ سے معافی طلب کیجئے اور ہمیں معافی دلوائیے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. اب یہ معافی کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے حضرت موسیٰ نے 70 بزرگ آدمی جو تھے اپنے اس میں قوم سے وہ لیے اکٹھے کیے اور ان کو ساتھ لے کر حضرت موسیٰ جو ہیں وہ کوہ طور پہ گئے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے. اب کیا ہوا کہ یہ وادی طویٰ میں نیچے بیٹھے تھے، کوہ طور کی وہ وادی میں نیچے بیٹھے تھے اور حضرت موسیٰ جو تھے وہ کوہ طور کے اوپر گئے. اب جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بات کی، کلام کیا اور پھر واپس آئے تو آ کر ان سے کہا کہ تم نے اللہ کا کلام سنا؟ تو وہ کہنے لگے ہمیں کیا پتا کہ تم بول رہے تھے یا اللہ بول رہا تھا. تو ہم تو تب مانیں گے جب ہم یہاں بیٹھے ہیں، تم اللہ کو بلاؤ اور اللہ سے کہو کہ وہ ہمارے سامنے آ کر بیٹھے، جس طرح تم ہمارے سامنے بیٹھے ہو اور ہم سے بات کر رہے ہو، اس طرح اللہ سامنے آئے اور ہم سے بات کرے تو پھر ہم تمہیں مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعنی کہا تم نے اے موسیٰ ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے لکا تجھ پر حتیٰ نر اللہ، یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو جہرتاً آمنے سامنے. فاخذتکم الصاعقۃ، پس پکڑ لیا تمہیں بجلی نے، یعنی ایک دم بجلی گری. وانتم تنظرون، اور تم اس بجلی کو دیکھ رہے تھے. ثم بعثناکم، پھر ہم نے دوبارہ اٹھایا تمہیں، یعنی دوبارہ زندہ کیا تمہیں. من بعد موتکم، بعد تمہاری موت کے. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. یعنی اسی وقت ایک بجلی چمکی اور اس بجلی نے ان سب کو آ لیا اور یہ سب کے سب مر گئے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ثم بعثناکم، پھر ہم نے دوبارہ زندہ کیا تمہیں، اور پھر من بعد موتکم، بعد تمہاری موت کے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یقینی بات کی ہے کہ ان کی موت ہو چکی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی موت کے بعد حضرت موسیٰ کی دعا کی وجہ سے، کیونکہ حضرت موسیٰ نے یہ دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ اگر تو ان بندوں کو بھی مار دے گا، وہاں بھی اتنے لوگ مر چکے ہیں، اب جب یہ سارے لوگ اکٹھے نہیں جائیں گے میرے ساتھ اور میں اکیلا جاؤں گا اور وہ مجھ سے سوال کریں گے کہ ہمارے بڑے بوڑھے کہاں ہیں، تو میں ان سے یہ کہوں گا اگر کہ وہ لوگ تو مر گئے ہیں. مطلب اس طرح سے انہوں نے وہ غلط بات کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے بجلی بھیجی اور وہ سب کے سب مر گئے، تو وہ لوگ تو مجھے ہی زندہ نہیں چھوڑیں گے. تو اے اللہ تعالیٰ تو مجھ پر کرم کر اور ان سب کو زندہ کر دے. شاید یہ عقل پا جائیں، شاید یہ تیرا شکر ادا کریں، شاید یہ احسان مانیں، کیونکہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی. اب کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ جو ہیں انہوں نے جب یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو سن لیا اور اللہ فرماتا ہے کہ پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا بعد تمہاری موت کے، تاکہ تم شکر ادا کرو. وَظَلَّلْنَا، اور سایہ کیا ہم نے علیکم تم پر الغمامہ بادلوں کا، یعنی بادلوں کا سایہ کیا. وَأَنزَلْنَا، اور اتارا ہم نے علیکم تم پر المنّا والسلویٰ، من و سلوہ. کلو کھاؤ من طیباتی، پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو دی ہم نے تم کو. وما ظلمونا، اور نہیں ہمارا نقصان کیا، یعنی نقصان ہمارا نہیں کیا. ولیکن کانو، اور لیکن تھے وہ، انفسہم، اپنی ہی جانوں پر، یظلمون، ظلم کرتے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا. اب جب یہ واپس آئے، یعنی بچڑے کی پوجا کی، اس کے بعد دوبارہ توریت ان کو ملی، پھر اس کے بعد یہ شکرانہ ادا کرنے گئے. جب شکرانہ ادا کر کے واپس آئے تو حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ انہیں لے کر واپس مصر چلے جاؤ. اب جب یہ واپس مصر گئے تو مصر جا کر انہوں نے فرعون کے گھروں پر قبضہ کر لیا. فرعون کے جتنے بھی لوگ تھے ان کے گھروں پر قبضہ کر لیا، یعنی اس کے وزیر، عہدیدار اور جو بھی اس کے لوگ تھے ان کے گھروں پر قبضہ کر لیا. ان کی بیویوں کو، ان کے بچوں کو اپنا باندھی اور غلام بنا لیا اور پھر ان پر اسی طرح ظلم کرنے لگے جس طرح کہ ان پر ظلم کیا جاتا تھا، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ. اب کیا ہوا کہ جب ان لوگوں نے مطلب ان ساری احکامات کو بھلا دیا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا تھا، یعنی اللہ نے فرمایا تھا کہ مطلب تم نے زیادتی نہیں کرنی، تم نے غلط بات نہیں کرنی، اپنے اخلاق کو بہترین رکھنا، یتیم و بیواؤں پر تم نے رحم کھانا ہے. اب کیا ہوا کہ انہوں نے وہ ساری چیزیں بلائے طاق رکھ دی اور یہ مطلب ان پر ظلم کرنے لگے. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو اس چیز سے نکالنے کی، یعنی عیش پرستی میں پڑ گئے، بہت سے غلط کام کرنے لگ گئے، ان کے کاروبار سنبھال لیے، ہر طرح کی بری حرکتیں کرنے لگ گئے. تو جب ایسا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو مصر سے نکالو اور ان کو فلسطین لے کر جاؤ. فلسطین میں ایک شہر ہے، شہر اریحہ، وہاں پہ
मतलब जो कौम अमालका है वो बहुत ज़ालिम कौम है, और उस कौम को तुमने शिकस्त देनी, यानी उससे लड़ाई करनी है, उसे शिकस्त देनी है अल्लाह की मदद से, यानी अल्लाह ताला तुम्हें फ़तह देगा। यानी पूरी बात करके अल्लाह ताला ने इन्हें हुक्म दिया कि तुम जिहाद के लिए वहाँ जाओ। अब क्या हुआ कि जब ये जिहाद के लिए वहाँ से निकले तो एक मैदान है, मैदान तैया, उस जगह पर जाकर ये लोग, यानी ये जजीरा नुमा सीना, वहाँ पे ये मैदान है, और ये 12 कोस का मैदान है, यानी चौकोर मैदान है, और 12 किलोमीटर इसकी चारों तरफ से मतलब विड्थ और लेंथ बनती है। अब क्या हुआ कि जब ये वहाँ पे गए और इन्होंने उस मैदान में पनाह ली, मतलब रुके, हज़रत मूसा ने वहाँ पूरा काफ़िला ठहराया, और ठहराने के बाद हज़रत मूसा ने 10 आदमियों को चुना और उनसे कहा कि तुम जाओ, और जाकर वहाँ 12 सरदारों को, यानी 12 कबाइल थे तो 12 सरदारों को चुना, और उनसे कहा कि तुम जाओ और जाकर देखो कि कौम अमालका कैसी है, ताकि हम अपनी जंग की स्ट्रेटजी बना सकें कि कैसे कैसे हमने जंग करनी है। अब ये 12 सरदार जब वहाँ पे गए तो इन्होंने जाके देखा कि वहाँ पे उनके कद बहुत लंबे चौड़े और बहुत जंगजू और बहुत ज़्यादा जोशीले लोग थे वो। जब ये वापस आए तो कहने लगे कि हम तो उनके सामने बिल्कुल बोने से लगते हैं, और वो तो इतने लंबे चौड़े कद वाले और इतने बड़े बड़े जंगजू हैं, तो कैसे हम उनसे लड़ सकते हैं। अब जब उन्होंने आकर ये बात की तो सिर्फ 2 सरदार ऐसे थे जिन्होंने हज़रत मूसा और अल्लाह ताला के हुक्म की तामील में कहा कि हाँ हम लड़ेंगे, और उन्होंने कहा कितनी ही ऐसी जमातें जो हैं वो गालिब आई, छोटी जमातें गालिब आई बड़ी जमातों पर अल्लाह की मदद से, तो हम ज़रूर लड़ेंगे। लेकिन 10 जो सरदार थे उन्होंने कहा कि हम नहीं लड़ेंगे। उस पर हज़रत मूसा ने उन्हें कहा कि देखो, अभी आम लोगों के सामने तुम ये बात ना करना, इस बात को नहीं फैलाना, इसलिए कि हमें मतलब देखता हूँ कि अल्लाह क्या हुक्म देता है। अब हज़रत मूसा की इस नसीहत के बावजूद ये शख्स जो थे, ये 10 अशख़ास जो थे, सरदार जो थे, ये वापस गए अपने अपने खैमों में, और इन्होंने अपने लोगों को ये बता दिया कि अल्लाह ताला ने मतलब हज़रत मूसा ने जो हमें कौम अमालका भेजा, तो कौम अमालका का ये हाल है, अगर हम गए तो हम मर जाएंगे वहाँ पे। अब क्या हुआ, सब के सब ने डिसाइड कर लिया कि हम नहीं लड़ेंगे। अब क्या हुआ, अगले दिन ये हज़रत मूसा के पास आए, और हज़रत मूसा के पास आकर कहा कि हम तो नहीं लड़ेंगे, हम यहाँ बैठे हैं, तुम और तुम्हारा रब जाओ जाके लड़ो, और जब वो कौम अमालका वहाँ से चली जाए, तुम्हें फ़तह नसीब हो जाए, तो तुम हमें बता देना, हम भी वहाँ आ जाएंगे। अब अल्लाह ने उनके इस जुर्म की वजह से, जो अल्लाह के अहकाम से इनकार किया उन्होंने, इस जुर्म की वजह से अल्लाह ताला ने उन्हें मैदान तैयाम में 40 साल तक कैद कर दिया। अब 40 साल कैद करने के साथ साथ उस कैद में अल्लाह ताला ने इनको क्या दिया कि इन्होंने कहा मतलब हम पे बादल, मतलब हमें इस मैदान में हम बैठे हैं तो हमें धूप से जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, हमें समझ नहीं आ रही धूप से को कैसे रोकें। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने एक बादल जो है वो साया कर दिया इनके ऊपर, और फिर अल्लाह फरमाता है कि मैंने इन पर मनो सलवा उतारा। मन बूंदी की तरह हलवा था जो सुबह शाम 2.5 किलो पर बंदे के हिसाब से इनके बर्तनों में आ जाता था। इसी तरह सलवा बटेर के कबाब थे, और जो शाम के टाइम इसे इन्हें मिलते थे, और इसी तरह इनका खाना मतलब तैयार खाना इनको मिल जाता था, मनोसलवा मिल जाता था। सिर्फ रवायात में आता है कि जुम्मे के दिन 2 दिन का खाना मिलता था इनको, ताकि ये हफ्ते को मतलब आराम से खा सकें, और हफ्ते को चूँकि इनकी इबादत का दिन होता था, इसलिए हफ्ते के दिन इन पर खाना नहीं उतरता था, और वो जुम्मे के दिन आ जाता था ताकि ये कल खा सकें। अब क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने कहा कि इसे स्टोर नहीं करना, लेकिन इन्होंने इसको स्टोर करना शुरू कर दिया कि हो सकता है कल भी आए या ना आए। इन्होंने उसको स्टोर करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से खाने में ये जो एक बासी होने की वजह से हमक आती है और स्मेल आती है, ख़राब होता है खाना, वो इसी वजह से ख़राब होना शुरू हुआ जब इन्होंने स्टोर किया और अल्लाह पर तवक्कुल छोड़ दिया। क्योंकि अल्लाह ताला तो इन्हें मुसलसल दे रहा था, और 40 साल तक ये वहाँ पे कैद रहे, 40 साल तक इनको खाना मिलता रहा। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि इनको मैंने मनो सलवा दिया, कुलू खाओ मिन तो ये बात ही पाकीज़ा चीज़ों में से, यानी जितनी भी पाकीज़ा चीज़ें हैं उनमें से खाओ। माँ रज़क़ नाकुम, जो हमने दी तुमको, यानी दी हमने तुमको। व माँ ज़ालमूना, और नहीं जुल्म किया हमने, यानी हमने इनका नुकसान नहीं किया। वलाकिन कानू, लेकिन थे वो अनफुसहुम, अपनी ही जानों पर यज़लिमून, जुल्म करते।
अब एक शख्स को आप रोकते जाएं कि आप आग में ना जाओ, मतलब अपने घर में अपने इर्द गिर्द एक हिसाब लगाएं कि आप किसी एक को रोकते हो कि आप आग में ना जाओ, यहाँ जाओगे तो तुम्हारा नुकसान होगा, और आप उसको बार बार रोकते हो, बार बार कहते हो, लेकिन वो शख्स कहता है कि मैं तो हाथ लगा के छोड़ूंगा, मैं तो जाके ही छोड़ूंगा। तो आप मुझे ये बताओ कि फिर आप तंग आकर क्या करोगे? आप भी ये कहोगे कि ठीक है, जो आपका दिल करता है आप करो। अब जब इनको बार बार अल्लाह ताला ने फरमाया कि यहाँ भी तुम्हारा नुकसान है, यहाँ भी नुकसान है, यहाँ भी नुकसान है, और ये उस नुकसान को समझने में ही नहीं आ रहे थे, तो अल्लाह ताला ने फिर इनको छोड़ दिया, यानी मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया। अब क्या हुआ कि इन लोगों ने उस जगह पर, यानी जो कि अल्लाह ताला ने इनको नेमतें अता की थी, फजीलतें अता की थी, इन्होंने उस जगह का नाजायज़ फ़ायदा उठाया और अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी की। अब जैसे जैसे ये नाफरमानी की, अल्लाह फरमाता है मैंने उन पर जुल्म नहीं किया, जुल्म वो खुद अपनी जानों पर करते थे, यानी बिल्कुल उसी तरह जैसे वो बंदा जाए और जाके आग में हाथ डाल दे आपके रोकने के बावजूद। तो अल्लाह ताला ने तो हमें बार बार फरमाया है कि शैतान हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है और हमें उससे बचना है, और कैसे बचना है उसके तरीके भी बताए। लेकिन अब अगर हम ना बचें तो वो एक अलहदा बात है, यानी वो हमारी अपनी जानों पर हमने खुद जुल्म किया, यानी अल्लाह ताला की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं है। व इसकुल नद खुलू, और जब कहा हमने दाखिल हो जाओ, हाजिहिल करियाता, इस बस्ती में, फ़कुलू पस खाओ, मिनहा इसमें से, हैसु जहाँ से, शे तुम चाहो, रागदन खुला, वदखुलुल बाबा, और दाखिल हो जाओ दरवाजे में, सुजदन सजदा करते हुए, वकूलू हित्ततुन, और कह दो कि बख्श दे, नगफिर लकुम, हम बख्श देंगे तुम्हें, खतायाकुम, तुम्हारी खताओं को, वसनाज़ीदुल मुहसिनीन, और जल्दी हम ज़्यादा देंगे नेकी करने वालों को। अब अल्लाह ताला फरमाता है कि जब हमने कहा दाखिल हो जाओ इस बस्ती में और खाओ जहाँ से तुम चाहते हो, यानी जो भी तुम्हारा दिल चाहता है, जहाँ से तुम चाहते हो वहाँ से खाओ, खुला खाओ। अब क्या हुआ कि इन लोगों ने हज़रत मूसा से कहा कि अपने रब से दुआ करो, हम ये खाना खा खा के तंग आ चुके हैं, हम यहाँ रह रह के तंग आ चुके हैं, यानी इन्होंने हज़रत मूसा को ज़िज करना शुरू कर दिया। अब हज़रत मूसा ने दरियाए उर्दन के किनारे पर पहुंचकर किनान की तमाम ज़मीन इनको दिखाई, और इनको दिखाया कि तुम इस सारी ज़मीन के इस शहर अरिहा को फ़तह करोगे और इसके मतलब मालिक हो जाओगे जब तुम इसमें दाखिल हो। ये अब हज़रत मूसा बता रहे हैं, और उसके बाद हज़रत मूसा जब शहर में दाखिल होना था उससे पहले ही हज़रत मूसा का विसाल हो गया था। अब अल्लाह ताला फरमाता है कि जब अल्लाह ताला ने इनको बता दिया कि शहर अरिहा में दाखिल हो जाओ और वहाँ पे तुम्हें ये तमाम नेमतें मिलेंगी, तमाम चीज़ें मिलेंगी, तो इन्होंने क्या किया कि शहर अरिहा में दाखिल होते वक्त अल्लाह ने फरमाया था कि तुम कहना, जब इस बस्ती में दाखिल होना तो तुम कहना कि ए अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे, यानी हित्ता तुम कहना। अब और सजदा करते हुए दाखिल होना दरवाजे में। अब इन्होंने उन दोनों बातों को छोड़ दिया, ना तो इन्होंने सजदा किया और बात को भी बदल दिया, यानी हित्ततुन कहने की बजाय हिंततुन कहा। हिंततुन का मतलब था गंदम का दाना। अब अल्लाह ताला फरमाता है कि इनकी इस ख़ता की वजह से अल्लाह ताला ने फिर इनको ज़िल्लत में डाला। व सनाज़ीदुल मोहसिनीन, यानी अल्लाह ताला ने पहले फरमाया कि तुम कहना कि बख्श दे मुझे और मैं बख्श दूँगा तुम्हारी ख़ताओं को, व सनाज़ीदुल मोहसिनीन, और जल्दी हम ज़्यादा देंगे नेकी करने वालों। फ़बद्दल अल्लज़ीना, पस बदल डाला इन्होंने बात को, ज़लमू जुल्म करते हुए, कौलन बात को, यानी फ़बद्दल अल्लज़ीना, पस बदल डाला इन लोगों ने, ज़लमू जुल्म करते हुए, कौलन बात को, गैर अल्लज़ी, जो अलावा उसके जो कीला कही गई थी, लहुम उनसे, फ़ानज़लना, पस उतारा हमने, लल्लज़ीना उन लोगों पर जो ज़लमू जुल्म करते थे, रिजन अज़ाब, मिनस्समाई आसमान से, बेमा कानू यफसुकून, इसलिए कि थे वो नाफरमानी करते। अब अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने बदल डाला, यानी इन्होंने बदल डाला बात को और जुल्म किया और उसके अलावा बात की जो इनसे कही गई थी, और फिर उतारा हमने उन लोगों पर जो जुल्म करते थे अज़ाब आसमान से, इसलिए कि वो नाफरमानी करते थे, यानी अल्लाह का ने इसलिए उन पर उनके, क्योंकि वो ख़ुद अपनी जानों पर जुल्म करते थे, तो जब अपनी जान पर जुल्म करने लगेंगे तो जाहिर है कि अल्लाह ताला उसका बदला उनको देगा। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने उनकी नाफरमानी के सबब उनको इस अज़ियत में डाला और उनको इस अज़ाब में डाला कि उसके बाद मैंने इन पर अज़ाब नासिल कर दिया। व इज़िस्तस का मूसा, और जब पानी मांगा मूसा ने, ली कौम ही, अपनी कौम के लिए। अब जब ये
मैदान तैया में फ़र्स्ट टाइम गए हैं, यानी इन्होंने जाकर अपने डेरे वहाँ पे डाले हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्होंने पानी मांगा हज़रत मूसा से, यानी हज़रत मूसा से कहा कि हमें दुआ करो अल्लाह से कि हमें पानी दे, हमें पानी की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि वाइज़िस तस्का, और जब पानी मांगा मूसा ने लिकौम ही अपनी कौम के लिए, फ़कुल नज़रिब, बस कहा हमने मार, बेअसा का अपना असा, अल हाजरा पत्थर पर, फ़न फ़ाजरत, बस फूट पड़े, मिनहू उससे, हुस्नाता दो, अशरा 10, यानी 2 10 यानी 12 चश्मे, ऐनन चश्मे, कद अलीमा तहकीक पहचान लिया, कुल्लू नासिन हर गरोह ने, मशरबाहुम अपना घाट या अपने पानी पीने की जगह, कुलू खाओ वशरबू और पियो, मिन रिज़्किल्लाही अल्लाह के दिए हुए में से, और वला तासौ और ना तुम फिरो फिल अर्ज़े ज़मीन में मुफसिदीन फसाद करते हुए। अल्लाह फरमाता है कि जब पानी मांगा मूसा ने अपनी कौम के लिए तो हमने कहा मार अपना आसा पत्थर पर, बस हज़रत मूसा ने अपना आसा पत्थर पर मारा तो फूट निकले उससे 2 10 यानी 12 चश्मे, और पहचान लिया हर ग्रोह ने अपना घाट, और खाओ और पियो उसमें अल्लाह के दिए हुए में से, और ना तुम फिरो ज़मीन में फसाद करते हुए, यानी खाओ पियो जो कुछ अल्लाह ने तुम्हें दिया है उसमें से खाओ पियो और ज़मीन पर फसाद ना करो, यानी जितना तुम फसाद करोगे उतना ही ज़्यादा तुम अपने ऊपर जुल्म करोगे और अल्लाह के अज़ाब के हकदार हो जाओगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।